महिलाओं को डाउन करने की बात कही और पुरुष डोमिनेट शब्द की बात कही कि हम पुरुषों के अधीन हैं, तो जो महिला स्वाभिमानी होगी ये सारी बातें तो हुई नहीं है, ये आपने मन ही में विचार कर लिया और आप लोगों ने ये सोच लिया कि ऐसा हुआ है और इसीलिए अब हमें मन में नहीं किया। आप जया बच्चन जी की बात सुनिए। कोई मामला नहीं है, सब फर्जी खेल चल रहा है। सारा मामला नैरेटिव सेट करने का है, विमर्श सेट करने का है। चुन चुन के संवैधानिक संस्थाओं पे और संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन के आप का समझ अपमान हो सकते गया हैं ना, जिसके ऊपर कहा गया है वो अपने तरीके से समझता है। ये एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि जिसमें सारे संवैधानिक संस्थाओं को, संवैधानिक उच्च पद पे बैठे हुए लोगों को, उनको निशाना बनाओ, उनका मजाक उड़ाओ, संसद मत चलने दो, देश में एक मैसेज फैले, अव्यवस्था है, नरेंद्र मोदी के कारण अव्यवस्था है। दोस्तों, विपक्ष जया बच्चन के विवाद को लेकर आप इस पास प्रस्ताव लाने की तैयारी में था। एक छोटी सी बात को मुद्दा बनाकर इसे महिला अस्मिता से जोड़कर विपक्ष को लग रहा था उसके हाथ बड़ा मुद्दा लग गया है, जबकि जया बच्चन ना तो कभी किसी महिला के लिए खड़ी हुई, ना तो वो अपनी बहू के लिए कभी खड़ी हुई और ना ही उनकी पार्टी की नेता जया प्रदा के लिए, जो कि उनके पार्टी के नेता ही ने, आजम खान ने उनके लिए क्या कुछ नहीं कहा। इसी पे जोरदार डिबेट। जया बच्चन ना इस देश की सारी महिलाओं को नहीं पसंद आएगी कि जिस टोन में उन्होंने इंगित किया और महिलाओं का अपमान करने की बात कही, वो महिलाओं को डाउन करने की बात कही और पुरुष डोमिनेट शब्द की बात कही कि हम पुरुषों के अधीन हैं, तो जो महिला स्वाभिमानी होगी वो कुछ न कुछ रिएक्ट करेगी। अरे उनके कहने का जो कहने का उनका एक्शन था, जिस तरीके का टोन उन्होंने बोला, जिसके जया बच्चन ने जिस बात को इंगित किया, वो शब्द वही है कि जो महिला को पुरुष को डोमिनेट करने की बात कहे, महिला को जो डाउन करने की बात की है, उस पर उन्होंने रिएक्ट किया। ये आपने मन ही में विचार कर लिया और आप लोगों ने ये सोच लिया कि ऐसा हुआ है और इसीलिए अब हमें मन में नहीं किया। आप जया बच्चन जी की बात सुनिए, आप जया बच्चन की बात सुनिए और वहाँ पे जो उसके क्लिप हैं, जया बच्चन की बात मैंने सिर्फ संसद के बाहर ही नहीं सुनी, संसद के अंदर ही नहीं सुनी, बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी जया बच्चन जी को मैं सुनती आई हूँ। ऐसा नहीं है कि पहली दफा हुआ। नहीं, दूसरे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो सदन में ही सर, मैं अभी तक नहीं समझ पाई हूँ। मैं खुद एक महिला हूँ, नाम मेरा रूबिका लियाकत है। अगर सतीश के सिंह साहब मुझे रूबिका लियाकत पुकारते हैं तो मैं उसे नापसंद कैसे कर सकती हूँ? बस मेरी एक छोटी सी यही बात है। आपने कहा नहीं, उन्होंने बताया कि पुरुष के अधीन रहेंगी महिलाएं। हाँ, अजय आलोक जी जवाब दीजिए। मामला यहाँ तक पहुँच गया और इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव। ये सब कोई मामला नहीं है, ये सब कोई मामला नहीं है, सब फर्जी खेल चल रहा है। सारा मामला नैरेटिव सेट करने का है, विमर्श सेट करने का है। चुन चुन के संवैधानिक संस्थाओं पे और संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों को टारगेट किया जा रहा है। एक देश में मैसेज देना चाहते हैं कि एक अव्यवस्था फैल रही है। यह कुछ नहीं है, ये अवस्था फैलाने का नैरेटिव सेट कर रहे हैं और कुछ क्या सदन का सदस्य संवैधानिक पद पे नहीं है? क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स में 3 दिन की इवेंट्स आपको बताता हूं। आप देखिए कितने फालतू मुद्दों पे नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। 1 मिनट वीरेंद्र जी 1 मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। विनेश फोगाट जब सिल्वर पदक जीत गई, कंफर्म हो गया, तो कहा गया बीजेपी के मुंह पे तमाचा पड़ा, नरेंद्र मोदी के मुंह पे तमाचा पड़ा। अगले दिन डिस्क्वालीफाई हो गई तो कहा गया कि सरकार की गलती है, षड्यंत्र है। संसद में कहा गया कि सरकार खिलाड़ियों की सुविधा का ख्याल नहीं रखती है। जब सारा कितना ख्याल रखा गया है सुविधाओं के बारे में, मनसुख मंडाविया ने बताया तो कहा कि सरकार खिलाड़ियों के पैसे का हिसाब क्यों दे रही है, मंत्री को खर्चा कितना होता है उसका हिसाब क्यों नहीं देती है। ये सब नेगेटिव नैरेटिव। न्यायपालिका बिकी हुई है, किसने कहा? इन लोगों ने। सेना प्रमुख गली के गुंडा है, किसने कहा? राहुल गांधी ने। ये एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि जिसमें सारे संवैधानिक संस्थाओं को, संवैधानिक उच्च पद पे बैठे हुए लोगों को, उनको निशाना बनाओ, उनका मजाक उड़ाओ, संसद मत चलने दो, देश में एक मैसेज फैले, अव्यवस्था है, नरेंद्र मोदी के कारण अव्यवस्था है। कोई कहता है बांग्लादेश के कारण, भारत में ही बांग्लादेश रिपीट हो जाएगा। हिंदू का नरसंहार करने में भी इनको कोई चिंता नहीं है, बांग्लादेश यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। मणिशंकर यार कुछ कहते हैं पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे चुनाव, लोगों के मन में आ रहा है कि यहाँ के चुनाव गड़बड़ हो रहे हैं, पॉसिबिलिटी है। ये टोटल विमर्श का खेल है रूबिका जी। ये जो विमर्श सेट करना चाहते हैं, और ये इतने मूर्ख हैं, ये इतने मूर्ख हैं कि इनको मुद्दा भी नहीं आता जाएगा, पार लगेंगे। अरे 15 लाख की बात तो दूर हो गई, 15 लाख की जगह 15वें साल राज करने जा रहे हैं। 15 लाख का यही कमाल है वीरेंद्र जी। तीसरी बार मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने देश की, पूरा विश्व रिकॉग्नाइज कर रहा है। आपके हाय हाय करने से कुछ नहीं होने वाला है। अरे हम भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कीजिए, संसद में देख रहा हूं, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कीजिए। बाय द वे एक बात और,
सतीश के सिंह जी ने कहा, एक मिनट, सतीश के सिंह जी ने कहा कि वो अपने आप को डायरेक्टर है। वो डायरेक्टर नहीं है, ही इज नॉट वन अमंग इक्वल, जो जया बच्चन कह रही थी, ही इज वन अमंग इक्वल्स। नो, वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ द हाउस इज नॉट वन अमंग इक्वल। चेयरमैन इज द अनचैलेंज्ड अथॉरिटी। अनचैलेंज्ड अथॉरिटी होते हैं बाहर। जरा नियमावली निकाल के सतीश के सिंह जी पढ़ लीजिए उसको। अनचैलेंज्ड अथॉरिटी होते हैं, उनका पूरा हक देता है संविधान, उनको पूरा अधिकार है कि हाउस कैसे चले, इसलिए वो डायरेक्टर हैं। जानता हूं, वो डायरेक्टर हैं, थोड़ा पढ़ के आया कीजिए। बहुत ज्यादा पढ़े का ज्ञान देते हैं, जो आप पढ़ के आया कीजिए। वरिष्ठ इतना जो पढ़ा रहे हैं ना, लेकिन नैरेटिव सेट करने मत बैठिए। और आप भाजपा के प्रवक्ता हो गए, इसलिए बहुत पढ़े लिखे हो गए, ऐसा है नहीं। चलाना है, अरे क्या बोलने की जरूरत है कि मैं डायरेक्टर हूँ? चलाना है। अरे वो सभा के अध्यक्ष हैं, सदन में आंख मार के आसन पे है, क्या इस तरह से जरूरत है? ये जरूरत है धनखड़ साहब के बारे में आपने बुलाया जाए। अरे आपके मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि महिलाओं को कुछ आता ही नहीं है। आपके मुख्यमंत्री और धनखड़ साहब क्या है भाई? 10 तो पार्टी बदल चुके हैं, अभी आसन पे हैं, उसको आचरण करना चाहिए एक सभापति के महोदय। सुनो नहीं, आसन का सम्मान होता है या नहीं होता? कोई सम्मान कैसे नहीं होगा? करता है सब लोग, कुछ भी बोल देगा कोई, सब लोग सर बोलता है, महोदय बोलता है, वो करना ही पड़ेगा। नियमावली में कौन नहीं जानता है कि उपराष्ट्रपति है, वो सभापति है राज्यसभा के, कौन नहीं जानता है? बोलने की क्या जरूरत है? मैं डायरेक्टर सम्मान होना चाहिए, आप उनका सम्मान होना चाहिए। अगर सम्मान की बात आती है किसी को नहीं है, तो मैं देखिए वो अपोजिशन के लीडर जरूर है, कल भी उन्होंने यही किया था। इतने सभापति को अपना आसन छोड़ के जाना पड़ा, संविधान का विरोधी बता रहे। कल भी अपमान किए जा रहे, कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? आत्मसम्मान किसी का होता है या नहीं होता? जो है ना, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है सतीश के सिंह जी, क्या आप उस चीज का समर्थन कर रहे हैं? जब जया बच्चन जी ने खुद अपना आधिकारिक नाम राज्यसभा में जया अमिताभ बच्चन लिखा है, तो उनको गुस्सा किस बात से आता है? दूसरी बात कर लेते हैं, अगर आपके नाम के साथ आपके पति का नाम जोड़ा जा रहा है तो आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? अब गुस्सा आ रहा है तो जाइए, उसकी भी एक आधिकारिक प्रक्रिया है, अमिताभ नाम हटवा लीजिए। ये व्यर्थ की बातें हैं। जया बच्चन अपने विदाई भाषण में खुद बोल चुकी हैं इसी संसद के पटल पर कि आज मैं जा रही हूं, मैं माफी मांगती हूं कि मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। आपका घर नहीं है, ये संसद है, आपको गुस्सा आ जाएगा। आप सभापति को ऐसे करके उंगली दिखाएंगी, वो बड़ा अच्छा है। फेस एक्सप्रेशन की सभापति की आप बात कर रही हैं, अपना फेस एक्सप्रेशन देखिए। जब आप बोल रही थी आपका फेस एक्सप्रेशन कैसा था? इंदौर में एयरपोर्ट पे फोटोग्राफर अगर फोटो खींचता है उस पर आप भड़क जाती हैं, तब आपका फेस एक्सप्रेशन कैसा होता है? तब आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है जब कल्याण बनर्जी उपसभापति की मिमिक्री करते हैं, राहुल गांधी वीडियो बनाते हैं? संसद और सभापति की मर्यादा होती है कि नहीं होती है? सिर्फ सभापति नहीं है वो, ही इज एन अनचैलेंज्ड लीडर इन द हाउस। वो उपराष्ट्रपति भी हैं, सारे सदन की जिम्मेदारी उनकी है। नहीं, पर वो कह रहे हैं, मुझे आश्चर्य लग रहा है एक सांसदों के वीरेंद्र जी कैसे बोल रहे हैं कि एक बार बोल दिया है, उसके बाद बार बार उसी टोन का इस्तेमाल करना। टोन इज द इशू। उनको टोन नहीं पसंद आई। टोन? कौन सी टोन नहीं पसंद आई भाई? जिस आदमी का जो लहजा है बात करने का, उस लहजे से सभापति जी पिछले जब से सभापति बने उसी लहजे से बात कर रहे हैं। आपको एक हंगामा खड़ा करना है कि किसी बहाने से संसद नहीं चले। ओके, ये कोई मुद्दा है? आप ही बताइए, आपका अगर जनता सुन रही होगी तो ये कोई मुद्दा है? ये कोई वीरेंद्र सिंह साहब, जब स्त्रियों का मान और सम्मान इस देश में मुद्दा नहीं रहेगा तो फिर तो कौन सा मुद्दा रहेगा? ये मैं आलोक जी से पूछना चाहता हूँ। इससे बड़ा मुद्दा तो कुछ हो ही नहीं सकता। वीरेंद्र जी, मान सम्मान, वीरेंद्र जी आप स्त्रियों की बात कर रहे हैं, सम्मान के आप स्त्रियों की बात कर रहे हैं। उस हुजूम में, एक मिनट मैं खत्म कर लूं, उस हुजूम में आप भी थे जब द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा गया था। तब स्त्रियों का सम्मान कहा गया था। और यहाँ पे एक स्त्री को उसके पति के नाम के साथ जोड़ के बुलाना अगर अपमानजनक आपको लगता है तो ये मैं बुद्धि की बलिहारी कहूंगा और कुछ नहीं। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहिए, वो स्त्रियों का सम्मान है आप लोग के लिए। जिसने जो कहा था उसकी सजा उसे मिली है। नहीं, और आप कहेंगे, लेकिन जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहने से उनका अपमान, सीधी बात है। नहीं, जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहने से उनका अपमान हो गया है ना। जिसके ऊपर कहा गया है वो अपने तरीके से समझता है। तो भाई एक एफिडेविट दे के, बड़ा सिंपल प्रोसेस है, बताता हूं। एक एफिडेविट दे के कोर्ट में, एक एफिडेविट कोर्ट में दे दें, एक एफिडेविट कोर्ट में देके उसको रजिस्टर करवा ले कि मेरा नाम जया अमिताभ बच्चन नहीं है, मेरा नाम जया बच्चन है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।